आज हम डिस्कस करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में, है ना। मतलब डायमेंशनल एनालिसिस से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला या डायमेंशंस कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो उसको बताने के पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उसको डायमेंशंस के टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। सबसे पहले यहां पे देखो, आपके 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। जैसे मास, मास को कैसे लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैपिटल M। सेकंड में लेंथ, लेंथ को कैसे लिखेंगे, कैपिटल L। टाइम, टाइम को कैसे लिखेंगे, कैपिटल T। फिर होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसको कैसे लिखते हैं, मोल। उसके बाद होता है आपका करंट, करंट को कैसे लिखते हैं, I से, या कहीं कहीं एम्पियर से भी लिखा जाता है, A से, ठीक है। उसके बाद होता है आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इसको लिखते हैं आप या तो थीटा से या कहीं कहीं केल्विन से देखने को मिलेगा, ठीक है। एक लास्ट और है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसको लिखते हैं कैपिटल C से कहीं कहीं कैपिटल C और स्मॉल d से, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब हम डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करने के लिए, है ना, टेक्निक सीखेंगे। जैसे मान लो सिंपल सिंपल हम कहें फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी या डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो हम लिखेंगे वेलोसिटी क्या होता है, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां पे देखो डिस्प्लेसमेंट लेंथ है तो हम इसको लिख देंगे लेंथ, ठीक है। और टाइम t, तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा L_t-1, ठीक है। चलो अच्छा एक बात बताओ, मैं कहूं कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी तो L_t-1 लिख दिया, मैं पूछूंगा कि व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी, तो आप क्या कहोगे, सिंपली L_t-1 कह दोगे, नहीं। देखो कहोगे द डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी आर 1 इन लेंथ पावर्स, डायमेंशंस क्या होता है, पावर्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी दैट आर बीइंग रिप्रेजेंटेड हियर, ठीक है। तो इस डायमेंशनल फार्मूला में फिजिकल क्वांटिटी का पावर ढूंढो। तो डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी आर 1 इन लेंथ एंड -1 इन टाइम। तो डायमेंशंस तो हो गया 1 और -1 लेंथ में और टाइम में, ठीक है। लेकिन डायमेंशनल फार्मूला की बात की जाए तो नो डाउट L_t-1, क्लियर है। अब इसके बाद से हम कहें फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, तो कैसे निकालोगे, आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है,
एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। मतलब चेंज इन वेलोसिटी आएगा क्या? वेलोसिटी ही। चेंज इन टाइम क्या आएगा? टाइम ही आएगा। तो एक तरीके से कह सकते हो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, मतलब वेलोसिटी का डायमेंशन कितना? एल टी माइनस वन अपॉन टाइम का टी। तो कितना हो जाएगा? एल टी माइनस टू। क्लियर है? अब आपको फाइंड करना है फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे फाइंड करोगे? F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास क्या होता है? m, और एक्सेलरेशन अभी निकाले हो एल टी माइनस टू। तो यहां रखोगे एल टी माइनस टू। तो F का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m एल टी माइनस टू। क्लियर है? चलो अब मान लो हमें निकालना है एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो एनर्जी क्या होता है? जैसे वर्क एनर्जी पावर में पढ़ोगे तो क्या होता है? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आगे आके पढ़ोगे, ठीक है? बस इतना बता दे रहा हूं कि वर्क डन जो होता है वो एनर्जी ही होता है एक तरीके से। क्या होता है? एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क, है ना? तो जो डायमेंशन वर्क का होगा वही डायमेंशन एनर्जी का होगा। तो हमें एनर्जी का डायमेंशन चाहिए, एनर्जी का डायमेंशन चाहिए, तो हमें वर्क का डायमेंशन चाहिए, समझो। और वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का डायमेंशन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, तो यहाँ हो जाएगा फोर्स का डायमेंशन अभी हमने निकाला है, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कितना हो जाएगा? लेंथ मतलब एल। तो एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। और डायमेंशंस ऑफ एनर्जी पूछ दिया जाए तो द डायमेंशंस ऑफ एनर्जी आर 1 इन मास, 2 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। क्लियर है? तो ये क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ठीक है? चलो, ओके, थैंक यू।